नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरे द्वारा अभी कक्षा 11वीं में कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट चुने, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर मैं या हम गणित लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, तो हमारा भविष्य में क्या क्या ऑप्शन है। अगला आज का हमारा वीडियो है कि अगर हम साइंस विज्ञान लेते हैं, अर्थात हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं, अर्थात आपका पीसीबी लेते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से भविष्य में ऑप्शन हैं, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को ये तय करना है कि आपका किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। उसी सब्जेक्ट और को ही आप चयन कीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको ही पढ़ना है, आपको ही मेहनत करनी है। इसलिए आप जिस सब्जेक्ट का अध्ययन बहुत आसानी से अच्छे नंबर लेके कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे। और चयन करने के पूर्व उस विषय पे आपको गत परीक्षाओं में, अर्थात 6 से लेकर के 10 तक आपको उस सब्जेक्ट में कैसे नंबर मिले हैं, इसके भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। अर्थात आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि है, आपके उसमें मास्टरी है, तो आप भविष्य में बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। माता पिता से भी सलाह कीजिए और अपने शिक्षक से सलाह कीजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चयन करना चाहिए, या आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, काउंसलर से भी आप डिसीजन ले सकते हैं, उनसे भी डिस्कस करके आइडिया ले सकते हैं। उसके पश्चात ही आप किसी भी विषय का चयन करें। तो बच्चों, आप लोग अगर मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कर कीजिए और वहां पे आपको रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए। तो आपको भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी और आप मेरे परिवार के सदस्य बनेंगे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम विज्ञान सब्जेक्ट का चयन करते हैं, साइंस लेते हैं, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम भविष्य में क्या बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम पीसीबी लेते हैं, अर्थात हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे और इस फील्ड में आने वाले बच्चों को 3 क्षेत्र में अध्ययन करना होता है। एक मानव शरीर का अध्ययन करना होता है, दूसरा जीव जंतुओं का अध्ययन करना पड़ता है, और तीसरा वनस्पति, वन आदि जितने भी हमारे पौधे हैं उनका आपको अध्ययन करना होगा। अर्थात आप भविष्य में आपको एक एक बातों का बहुत ही डीपली स्टडी करनी होगी, क्योंकि अगर आप मानव शरीर का अध्ययन करते हैं और आप भविष्य में डॉक्टर बनते हैं और अर्थात किसी को जीवन देंगे आप, अर्थात आप एक भगवान के रूप में आप प्रेजेंट होंगे। इसलिए कि इस क्षेत्र में चाहे आप जीव जंतुओं के संबंध में हो, वनस्पति के संबंध में हो, मानव शरीर के संबंध, आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ करके अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप एक भगवान के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में जीवन देने वाला कौन होता है? डॉक्टर्स होता है। तो बच्चों, इसमें बहुत हमको पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और तभी जाके एक अच्छे डॉक्टर आप बन पाओगे। तो हमें इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चों को
दिन रात बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, अध्ययन करने की कोई भी बात आपके नॉलेज से छूटने ना पाए। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आप क्लास 11th में आपने बायोलॉजी लिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हुए हैं, तो क्लास 11th और 12th आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात आफ्टर 12th आपको क्या देनी होती है, नीट एग्जाम देनी होती है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एनटीए के द्वारा ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है ऑल इंडिया बेस पे। अगर इस परीक्षा में अगर आप अच्छे नंबर्स पाते हैं, स्कोर अच्छा करते हैं, तो आपको अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस मिलेगा। अर्थात आप क्या करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, अर्थात बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जिस करेंगे, सर्जिकल्स में करेंगे आप, अर्थात सर्जन। इसके पश्चात अगर आपका एमबीबीएस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हमारे पास इसके अलावा मेडिकल्स में और हमारे पास ऑप्शंस है, उसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, आपका लगभग 4 से 4.5 का कोर्स होता है। आप एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो किसी में एमएस करते हैं या एमडी किया जाता है। इसमें हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उसमें किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो पाया है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप बीए एमएस कर सकते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जिकल सर्जिस में कर सकते हैं, या बीडीएस कर सकते हैं। आप डेंटल में जा सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, या आप कहा जा सकते हैं, वेटरनरी में जा सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स भी आप बन सकते हैं। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं। बशर्त इसके लिए आपको आफ्टर 12th क्या करना पड़ेगा, नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, नीट एग्जाम निकालना होगा, उसमें अच्छे स्कोरिंग लानी होगी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है एडमिशन तो आपको कम फीस लगती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50 लाख रुपए तक बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में इसकी फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 4 से 5 लाख में आप अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। इसलिए आप जी जान लगा करके मेहनत करके आप अच्छा स्कोरिंग कीजिए और अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए। अगर आपका मेडिकल डॉक्टरी में नहीं हो पाता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, ये भी हमारा मेडिकल का कोर्स है, ये भी डॉक्टरी का कोर्स है। या आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मा, या उसके बाद एम फार्मा कर सकते हैं और आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या किसी भी अच्छे कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी एमआरबी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टरी इस लाइन में नहीं जा पाते हैं तो आपको और बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं बायोलॉजी वाले के लिए, जिसमें है बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फूड टेक्नीशियन में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में जा सकते हैं, मेडिसिन के फील्ड में जा सकते हैं। इसमें कई सारे हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, तो आप इन डिग्री कोर्सेज को लेकर के भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है, इसमें रोजगार के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा आप डिग्री कोर्स में जाना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीएससी फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, जियोलॉजी में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनर्स करना चाहते हैं तो स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, और एमएससी करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुल को हमारे क्या निकलते हैं, लेक्चरर के पोस्ट निकलते हैं आपको गवर्नमेंट में, और इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप चाहें तो एमएससी करके आगे के एग्रीकल्चर आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं,
या हमारे पास बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, वार्ड बॉय बन सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज करेंगे तो जिसमें वार्ड बॉय का डिप्लोमा कोर्सेज होता है, टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, पैथोलॉजी का कोर्स होता है जिसमें आप टेक्नीशियन में एक्सरे मशीन का, सीटी स्क्रीन का, भी नई नई आधुनिक कई सारी मशीनें आई हैं मेडिकल लाइन में, उनके आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। और साथ में आप पैथोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स करके पैथोलॉजी लैब भी आप अपनी संचालित कर सकते हैं, या वहां टेक्नीशियन के पद पर आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मेडिकल के लाइन में अनगिनत आपके रोजगार के क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में जाकर के किसी भी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर लीजिए और आप एक अच्छा सा जॉब ले सकते हैं। हाँ, और ऐसे बच्चे, इसके साथ आपने जिन जिन बच्चों ने पीसीबी लिए हैं तो वो ऑप्शन के रूप में मैथ्स को भी अपने साथ ले सकते हैं। तो उनके साथ में इनके अलावा आपको एक एडिशनल और आपको चांस मिल जाता है। मेडिकल के अलावा आप इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूं। और गवर्नमेंट के कई सारे आप एग्जाम भी बैठ सकते हैं। आप एसएससी के एग्जाम बैठ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। डिग्री करने के पश्चात रेलवे के एग्जाम में जा सकते हैं। एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में भी आप योग्य क्वालिफाई माने जाते हैं। इसके अलावा आप जब 11-12 पढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। और अगर ऑप्शन में आप मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, और इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं और अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो ये बच्चों, आप अगर आप क्या लेते हैं, विज्ञान लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं क्लास 11th में, तो 11-12 करने के पश्चात आपके पास भविष्य में क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या आप कोर्स कर सकते हो और भविष्य में किस लाइन में जा सकते हो, आपने इस वीडियो में देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका नॉलेज हो सके और अपना भविष्य में सुनहरा भविष्य बना सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने अंत तक वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो आने वाला है कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं, वाणिज्य लेते हैं, तो आपके पास भविष्य में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। नमस्कार।